हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अमन सिद्धू और आज आपके लिए लेके आई हूं एक नया टॉपिक। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में बड़ों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत झगड़े हो रहे हैं। भाई भाई के बीच में, भाई बहनों के बीच में, जहाँ तक मामले कोर्ट केस में पहुँच जाते हैं। भाई भाई से मेल जोल नहीं रखना चाहता, भाई बहनों से भी मेल जोल नहीं रखना चाहता। जहाँ बेटियों और बहनों की भी बहुत बेकदरी हो रही है और इसके चलते बुजुर्गों का भी बहुत अपमान होता है और बड़े बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स छोटे को ज़्यादा प्यार करते हैं और इस तरह से वह आपस में नफ़रत करने लगते हैं और उसके बीच में पिसते रहते हैं पेरेंट्स। बल्कि ऐसा नहीं है, पेरेंट्स को तो दोनों ही बच्चे बराबर हैं, लेकिन इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर साइकोलॉजी के अनुसार हम देखें तो आदमी के बिहेव के पीछे उसका बचपन छिपा होता है। उसके बचपन में ऐसा कुछ व्यवहार उसके साथ हुआ है जिनकी वजह से उनका ऐसा बिहेव बन गया है। जाने अनजाने में पेरेंट्स बच्चों के बचपन में बच्चों की परवरिश करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी सज़ा उन्हें सारी उम्र भुगतनी पड़ती है। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि जिन घर में 2 या 3 बच्चे होते हैं वह आपस में झगड़ते बहुत हैं और इसमें पेरेंट्स परेशान होने लगते हैं और पेरेंट्स उस समय जाने अनजाने में कुछ ऐसा करते हैं कि दोनों बच्चों पर उसका बुरा असर पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं कि 2 बच्चे लड़ रहे हैं, कभी देर से, काफ़ी देर से, फिर मम्मी पापा क्या करते हैं, बड़े बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदार बनो, वो तुम्हारा छोटा भाई या बहन है। और कई बार बड़े बच्चे पर हाथ भी उठा देते हैं। यह तरीका बहुत ही गलत है। इससे बड़े बच्चे के दिमाग में आपके लिए गुस्सा पैदा होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि हर बार अगर मैं सही भी हूँ फिर भी मेरे पेरेंट्स मेरे छोटे भाई बहन का ही पक्ष लेंगे, मेरा नहीं। और वह सोचने लगता है कि वह छोटे को ही प्यार करते हैं, मेरे को नहीं। और छोटा बच्चा भी इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता है कि मैं चाहे गलत हूँ चाहे मैं सही हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरा ही पक्ष लेंगे क्योंकि मैं छोटा हूँ। और वह इस बात का फ़ायदा उठाते हुए बड़े बच्चे को दबाना भी शुरू कर देता है। इसलिए ये तरीका गलत है। पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब बड़ा बच्चा अपने को सही साबित करने के लिए लड़ता है, झगड़ता है, तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता। इसका छोटा बच्चा और फ़ायदा उठाता है। उसे पता होता है कि गलती उसी की है, इसीलिए वे पेरेंट्स के सामने मासूम बन जाता है और इस तरह जाने अनजाने में पेरेंट्स बड़े बच्चे को गुस्से वाला, बात ना मानने वाला और अपने छोटे भाई बहनों से झगड़ा करने वाला, इस तरह की इमेज पेरेंट्स के दिमाग में बन जाती है बड़े बच्चे की। और छोटा बच्चा मासूम, उनकी हर बात मानने वाला, इस तरह का बन जाता है। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि दोनों बच्चे आपस में झगड़ा ना करें। छोटा भाई बड़े भाई की बात भी मानेगा और आपस में ये प्यार से रहेंगे भी। और आपको भी दोनों के सामने, किसी एक बच्चे के सामने बुरा नहीं बनना पड़ेगा और आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपस में मिलजुल कर भी रहेंगे। आपको ये करना है कि जब दोनों बच्चे झगड़ा करते हैं, अगर तो थोड़ी बहुत तू मैं है तो बिल्कुल भी आप बीच में मत बोलिए, वो खुद सुलटा लेंगे। लेकिन अगर बात बढ़ गई है
तो आप बड़े बच्चे का पक्ष लेंगे और छोटे को कहेंगे कि अपने बड़े भाई या बहन की बात मान, ये सही कह रहा है। और बाद में बड़े बच्चे को कहना कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसका ख्याल तुझे ही रखना है। इस तरह से धीरे धीरे दोनों बच्चे आपस में प्यार बढ़ने लगेगा। दूसरी बात, जब कभी दोनों बच्चे एक दूसरे की शिकायत लेके आते हैं आपके पास, उस समय कहें कि अगर लड़ाई करोगे तो दोनों को फ़ोन नहीं मिलेगा, जहाँ कोई उनका फेवरेट टीवी प्रोग्राम वो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ें जो दोनों की फेवरेट हैं और वह किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। कहीं आप पिक्चर देखने जाने वाले थे तो कहें कि आप दोनों की पिक्चर कैंसिल। इस तरह आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह दोनों आपस में मसला खुद ही सुलझा लेंगे, आपके पास ही नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता होगा चाहे कसूर किसी का भी हो, सज़ा तो दोनों को ही मिलेगी। तीसरी बात, जब भी आप कुछ बाहर से लेके आते हैं बच्चों के लिए, तो बड़े बच्चे को आकर दें और कहें कि दोनों आपस में बांट लो। इससे बड़ा बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कभी भी छोटे बच्चे से नाइंसाफ़ी नहीं करेगा और अपने से ज़्यादा ही देगा। इसी तरह से फिर आप देखना कि जब वह बड़े भी होंगे तो आराम से दोनों बच्चे मिलकर ही बंटवारा कर लेंगे अपनी प्रॉपर्टी का, और इस तरह के मसलों में कभी किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से समझदारी से ये ट्रिक लगाकर आप अपने बच्चों को प्यार बरकरार रख सकते हैं। और बच्चों को कभी भी आपस में कंपेयर ना करें। भगवान ने दोनों बच्चों को अलग बनाया है, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। इसीलिए पेरेंट्स ये सोचना बंद कर दें कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के ही जैसा होगा। इसलिए मेरी यही कोशिश है कि हम बच्चों की परवरिश के समय ऐसी गलतियां ना करें और हमारे परिवार पहले की तरह प्यार से मिलजुल कर एक दूसरे पर जान छिड़कते हुए, बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देते हुए वैसे फिर से बन जाएं, जिसमें रिश्ते नाते पहले नंबर पर हों और पैसा दूसरे नंबर पर हो, क्योंकि पैसे से ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। सुख दुख बांटने के लिए तो भाई बहन ही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर नई वीडियो नई सोच के साथ फिर आऊँगी। ये वीडियो प्लीज़ आगे से आगे शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। अब ये जो नई जनरेशन जो पैदा हुई है उसमें उनके पेरेंट्स ये गलतियां ना दोहराएं, यही सोच के साथ थैंक यू सो मच।